क्या आपने कभी थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचा है कि आखिर क्रिसमस शुरू कैसे हुआ और 25 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना गया? और एक और सबसे अहम सवाल जो बहुत कम पूछा जाता है, क्या इस्लाम में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की यही तारीख मानी जाती है? आइए इस बात को तारीख के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले फिलिस्तीन के शहर बैतलहम में एक अजीम पैदाइश हुई जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुआ। ईसायत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यीशु या ईसा मसीह कहा जाता है। वो रहमत, प्यार और इंसाफ का पैगाम लेकर आए। इस्लाम के हिसाब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक बड़े पैगंबर हैं। वो ना अल्लाह के बेटे हैं और ना ही खुद खुदा हैं, बल्कि अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कुरान के मुताबिक उनकी पैदाइश बिना वालिद के हुई, जो अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। उनकी वालिदा का नाम हजरत मरियम था, जिन्हें इस्लाम में बहुत इज्जत दी गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत, सच्चाई का रास्ता और इंसाफ का पैगाम दिया। इस्लाम के मुताबिक उन्हें ना तो सूली दी गई और ना ही कत्ल किया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में उठा लिया। इस्लाम ये भी मानता है कि क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे और सच और इंसाफ का फिर से बोलबाला होगा। ईसाई धर्म में हजरत ईसा को खुदा का बेटा माना जाता है। उन्हें खुदाई का हिस्सा समझा जाता है। उन्हें लोगों के गुनाहों का बोझ उठाने वाला माना जाता है। वो कहते हैं कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। अब वापस अपने अहम सवाल पर आते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात है जो अक्सर लोग नहीं जानते। हजरत ईसा की पैदाइश की कोई पक्की तारीख न बाइबल में लिखी है और ना ही उनके शुरू के मानने वालों ने कभी उनकी पैदाइश का जश्न मनाया। उन लोगों के लिए सिर्फ हजरत ईसा का पैगाम, उनकी जिंदगी और उनकी तालीम ही सबसे अहम थी। तो फिर सवाल उठता है, 25 दिसंबर का दिन कहां से आया? इसका जवाब हमें रोम की हुकूमत की तारीख में मिलता है। रोम के लोग उस वक्त 25 दिसंबर को सैटर्न देवता की याद में सैटर्नेलिया नाम का बहुत बड़ा जश्न मनाया करते थे। इस जश्न में लोग एक दूसरे को तोहफे देते थे, घरों को सजाते थे और खुशी और मेला जैसा माहौल होता था। ये जश्न सर्दी में तब होता था जब साल की सबसे लंबी रात गुजर जाती थी और दिन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। असल में 21 से 22 दिसंबर की रात साल की सबसे लंबी रात और दिन सबसे छोटा माना जाता है और इसके बाद दिन फिर से बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ठंड कम हो जाती थी। हकीकत ये है कि दिसंबर के बाद और ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन तब वो लोग दिन के वक्त के बढ़ने को रोशनी की वापसी समझते थे। इसी खुशी में ये जश्न मनाया जाता था। तारीख के मुताबिक ये बात लगभग 4वीं सदी की है। रूमी सल्तनत का एक हुक्मरान था जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था। कॉन्स्टेंटाइन पहला रूमी बादशाह था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया। कॉन्स्टेंटाइन ने देखा कि 25 दिसंबर को रोम के लोग पहले से ही जश्न मनाते आ रहे थे, तो इस दिन को उसने मसीही रवैयत से जोड़ने का सोचा। इसी वजह से कुछ साल बाद लगभग 350 ईस्वी के आसपास रोम के गिरजाघर के रहनुमा पोप जूलियस ने ये ऐलान किया कि अब से 25 दिसंबर को हजरत ईसा की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाएगा, जिसे क्रिसमस कहा जाता है। ये फैसला किसी आसमानी वही पर नहीं, बल्कि उस दौर के हालात और रवैयत के मुताबिक हुआ। अब हम अपने दूसरे अहम सवाल पर आते हैं, क्या इस्लाम में भी हजरत ईसा की पैदाइश की यही तारीख मानी जाती है? इसका जवाब है नहीं। इस्लाम हजरत ईसा को बहुत इज्जत और मर्तबे के साथ मानता है और कुरान के मुताबिक वो अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, लेकिन इस्लाम में उनकी पैदाइश की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है और इस दिन को जश्न के तौर पर मनाने का कोई हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए मुसलमान हजरत ईसा का एहतराम तो करते हैं, लेकिन क्रिसमस नहीं मानते। ये किसी से नफरत या दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि अक़ीदत और तसव्वुर के फर्क की वजह से है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस दिन की फजीलत आसमान से नहीं उतरी, बल्कि ये दिन खास सिर्फ इंसानी फैसले से बना, जिसे बाद में धर्म से जोड़ दिया गया।